स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास का जो फास्ट रिवीजन का जो अंत होगा, रिवीजन का अंत, वो होगा झांसी की रानी के साथ, झांसी रानी की कविता के साथ, ताकि उनके बारे में जान सकें। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि भारत जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, कारण क्या था? यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत सारी ऐसी नदियां थी जिसके किनारे किनारे खेती होती थी, और उस खेती के चलते यहाँ पर बहुत ज्यादा अनाज होता था, खेती पे लोग डिपेंडेंट थे, और इसके चलते जो यहाँ पैसा बहुत ज्यादा था। साउथ साइड में मसाले बहुत अच्छे होते थे, नारियल तो होता ही था, और बहुत सारे मसाले ऐसे होते थे, गरम मसाले जिनकी डिमांड बाहर बहुत ज्यादा थे। हम लोगों ने ये देखा था कि जो थल था, जो जमीन था, उधर से तो कई आक्रमणकारी आए, जैसे 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, जो पहले मुगल आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, वो आगे आक्रमण किए। 712 एडी से वहां कोई ना कोई आ रहा था जमीन से, लेकिन यूरोपियों में सबसे पहला पुर्तगीज लोग थे जो कि आप आए थे भारत, पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते से। समुद्र के रास्ते जो आते थे उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, जो रास्ता उन्होंने खोजा था। पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन अंग्रेज कब आए? तो अंग्रेज जो है लिस्बन जाने वाले पुर्तगाली जहाज लूट लिए थे। सर फ्रांसिस थे, जिसको मैंने पूरा आपको व्याख्या बताया था कि क्यों अंग्रेज लूटते थे, अंग्रेज लूटते क्यों थे, तो ये सारा हम लोग पहले से समझ चुके थे, और रिकॉर्ड हो रहा था। तो ये सारा कुछ होने के बाद केप ऑफ गुड होप उनको मिल गया, तो अंग्रेज सबसे पहले किस लिए आए थे, याद है? किस चीज के लिए आए थे? राज के लिए, व्यापार करने? व्यापार करने। क्यों? क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, वहां पर चीजें थी बनी हुई, लेकिन मार्केट उनको खोजना था। सेकंड, उनको लगा कि यहाँ तो कच्चा माल भी बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और समुद्री रास्ते से जहाँ का वहां देखें कि यहाँ सोना भी बहुत है, क्योंकि सोने चिड़िया कहा जाता था। भले मुगल लोगों ने शुरुआत में लूटा, लेकिन धीरे धीरे क्या यहीं पे हो गए, यहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग लूट के जाना बंद करके यहीं रहने ही शुरू कर दिया, यही साम्राज्य बना लिया, यहीं रहने लगे। तो बाद में तो सभी को एक दो संस्कृति लगभग मिलजुल के एक साथ रहने के लिए स्टार्ट हो गई थी। बीच में क्लैश भी होता था, लेकिन साथ रहते थे। बहुत सारे मुस्लिम और राजपूत जो राजा थे उनके बीच में संधि थी, बहुत के आपस में जो है आपस में भाईचारा जैसा भी था। इवन इतिहास में आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप के जो वो थे सेनापति थे, वो खुद जो है मुस्लिम थे। उधर अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, वो जो है हिंदू थे। इस तरह से आपस में मिलजुल गए थे, लेकिन उसी बीच में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बाद में क्या किया, 1857 की जो क्रांति हुई और देखा कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम दोनों भड़क गए। किस चीज में भड़क गए थे, याद है? क्या किसी के लिए? बंदूक की गोली थी, जिसको दांत से खींचना पड़ता था, सूअर और गाय की चर्बी इसमें है, ऐसा हमला हुआ था। ये तत्कालिक कारण है, और कारण मैंने बताए हुए थे कि जो सिपाही लोग थे उनको अच्छा रैंक नहीं मिलता था, उनको इज्जत नहीं मिलती थी। जो व्यापार था, व्यापारी लोग पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था। बहुत सारा कल्चरल जो हम लोग का पहले सिस्टम था उसको लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। मिशनरी जो है वो फैल रही थी, तो बहुत लोगों को लगा धर्म पे हमला हो रहा है, उधर व्यापार पे हमला था, तो हर चीज का मिलाकर बहुत लोग खफा थे। इधर क्या हुआ कि मुस्लिम के जो राजा थे बहादुर शाह जफर, उनको भी जो है इज्जत नहीं मिल रही थी। उनके लिए भी जो है लोग सोचते थे कि देखिए मुगल सम्राट का क्या हाल हो गया है। तो कुछ वो लोग भी, मुस्लिम लोग भी खफा थे अंदर से, और हिंदू लोग भी अपने कारणों से खफा थे। हिंदू मुस्लिम जब दोनों मिलकर एक साथ आक्रमण किए तो अंग्रेजों को 1857 में बात लगा कि यहाँ पर देश में अगर शासन करना है तो एक ही नीति है, फूट डालो, राज करो। तब से उसके बाद से उन्होंने अपने ढंग से जो है लोगों को लड़ाना और अपने ढंग से सारा कुछ करना शुरू किया। अब इस 1857 क्रांति का मेन डेट जो है हम चाहते देखते हैं कि आप लोग कितना याद है, जल्दी बताइए। सबसे पहला डेट क्या था जब मंगल पांडे ने गोली चलाई थी बैरपुर छावनी में? 29 मार्च, वेरी गुड। सेकंड डेट, वहां से सब चीज तो थोड़ा शांत हो ही रहा था। उनको फांसी कब लगी? 8 अप्रैल, हाँ 8 अप्रैल 10 और उसके बाद वहां तक थोड़ी सी शांति हुई, लोगों में गुस्सा था। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरठ में कुछ जो सिपाही कुछ विद्रोह करना चाह रहे थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। जब डाल दिया तो उनके साथी लोग गुस्से में क्या किया कि जेल से लोगों को तोड़ के छुड़वा दिया, और रास्ते में जो अंग्रेज ऑफिसर आए सबको गोली मार दिए। ये कब हुआ था? 10
और एक दिन बाद 11 मई को पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में किसको उन्होंने घोषित किया कि हमारे सेनापति रहेंगे और लीड करेंगे? बहादुर शाह। वहां तक सब कुछ चला। वो आक्रमण जो है चल ही रहा था, छिटपुट कहीं कहीं विद्रोह होते रहा। विद्रोह सिपाही विद्रोह जो सफल नहीं हुआ, उसका कारण भी मैंने बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन गैप था, सबके अलग अलग जो है मत थे, सब कोई अलग अलग जो है स्वार्थ से जुड़े थे। और फिर भी सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक साथ पूरे इंडिया में हुआ नहीं, और कोई बहुत बड़ा लीडर था नहीं उसका जो लीड कर सके। उसी बीच में जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने एक और रूल बनाया हुआ था कि जिस राजा का उत्तराधिकारी अपना बेटा नहीं होगा कोई, उसका राज्य को हड़प लेंगे। और उस समय क्या हुआ, झांसी के राजा का डेथ हुआ और उनका अपना बेटा था नहीं, क्योंकि अपना बेटा 4 महीना का ही डेथ हो गया था। तो रानी ने एक बच्चे को गोद लिया हुआ था, लेकिन उन लोगों का था कि गोद लिया हुआ बच्चा उन्होंने नहीं मानेंगे। और लॉर्ड डलहौजी आए और वहां पर उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। अब उसके बाद रानी के पास 2 ऑप्शन था, या तो चुपचाप से बर्दाश्त करती है, नहीं तो वो भी खुलकर विद्रोह करती। उधर में उनके जो बचपन के मुंह बोले भाई थे, नाना साहब और तात्या टोपे, इन लोग सब विद्रोह किए ही थे। रानी ने भी मन बनाया कि नहीं, या तो जिंदा रहेंगे तो आजादी के साथ, और नहीं तो फिर मरेंगे तो पूरे शान शौकत के साथ, पूरे इज्जत और गर्व के साथ। तो आज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उनकी कहानी कविता में सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक याद भी रहे कि नहीं ये उनकी कविता क्या थी। तो ये 1892 क्रांति जब हो रही थी, उसमें जो घटना हो, क्योंकि 1858 की घटना है, तो उस समय का क्या माहौल था। सिंहासन लुटे राजवंशों ने बिगड़ी तानी थी। सिंहासन किसका है लूटा? अंग्रेजों का। सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने बिगड़ी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 वह तलवार पुरानी थी, बुनते हुए हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली वह छकली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल विपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड। आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह समवीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह समवीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये तो उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब वो रानी बड़ी हो गई, रानी बड़ी हुई तो अब उनकी शादी हुई। यहाँ तक समझ में बचपन से ही सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना बचपन से सब कुछ कर रहे थे। अब वीर थी बचपन से ही, अब वीर तो थी और वैभव कहाँ था? झांसी में। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुवर्ण बुंदेलों की गिरदावली सी आई वो झांसी में। कृष्णा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो उदित हुआ सौभाग्य, उदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति धीरे धीरे काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई आए हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, जैसा मैंने बताया था राजा जी का एक ही बच्चा 4 महीने का डेथ कर गया था। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। जैसा कि मैंने बताया डलहौजी ने तो ये बनाया हुआ था। तो बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षा, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दूर पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। तो वो कहानी के साथ चल रहा है, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा, अश्रु से भरी हुई अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी,
अब बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो सुभद्रा चौहान की कविता बहुत लंबी है, उसके क्लास 6 में हम लोग का बीच किससे था, तो अब बीच का सब हट के यहाँ था कि अब लड़ाई आखिर में फैसला कर ली कि लड़ना ही पड़ेगा। तो इनकी गाथा छोड़ चले अब झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले अब झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, लेफ्टिनेंट वाकर लीड कर रहे थे, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद हुआ आसमानों में, घायल होकर वाकर भागा, उसको हरा दी, घायल होकर वाकर भागा, उससे हरकत हैरानी थी कि लड़कियों कैसे लड़ रही है, घायल होकर वाकर भागा, उससे हरकत हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, रानी बढ़ के कालपी आई, कर 100 मील मिनट में, वहां से जीते जीते कालपी तक चली गई, झांसी से 100 मील। रानी बड़ी कालपी आई, लोग खदेड़ते हुए, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि में गया सर्वजित का तत्काल सिधा। रानी का जो अपना घोड़ा था नौकरी, वो बेचारा थक के गिर गया। रानी समझे कितनी वीर थी कि घोड़ा थक गया है, वो लड़ रही है। तो रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, के मित्र थे सिंधिया जिनसे सालगाड़ संधि बनता, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी, भूमि भाग्य लोग राजधानी छोड़ दी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो विजय मिली, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी। अब के कर्नल स्मिथ, अब नए कर्नल आ गए। मैंने क्या बताया था, इंडियंस के पास क्या था, सुविधाएं नहीं थी कम्युनिकेशन का, लेकिन अंग्रेजों के पास टेलीग्राम सब सुविधा थी, तो उन लोग तो तुरंत खबर दे देते थे कि इधर पड़ रही रानी, इधर से घेरो, ऐसे मारो। हम लोग पास वो सुविधा सब नहीं थी, टेक्नोलॉजी हम लोग पास कम थी, उनके पास थी। तो विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी। अब के कर्नल स्मिथ समुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब देखो दो यहाँ पर ना सुभद्रा जो लिख रही है कविता, उसमें दो उनकी सखी लोग हैं जो कि उनके लिए प्राण दी और लड़ी, बहुत लोगों को मारी, वो भी वीर थी, तो उनका भी नाम अमर हो गया कि काना और मुंद्रा सखिया। काना से नाम था उनका, मुंद्रा, दो सखी थी। काना और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध भूमि में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे विरोध आ गया, फिर पीछे से विरोध भी आ गया, एक और सेना लेके नया आ गया। अब इनका सेना बहुत कम, उनका सेना बहुत ज्यादा, पर पीछे विरोध आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, फिर भी सबको मारते हुए तो निकल गई वहां से। फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, बहुत चौड़ा सा नाला था, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, रानी का पुराना घोड़ा तो थम जाता, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, पीछे से आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। ऐसा अंग्रेज अफसर खुद लिखते हैं अपने डायरी में कि बीच से हाथ पीठ पे कट गया है, सामने से खून बह रहा है, चेहरा के सामने यहाँ से फट गया है, और बोले एक आंख से निकल गया है, पूरा एकदम चेहरा, और फिर भी दोनों हाथ से लास्ट तक तलवार चला रही है, दोनों हाथ से, जिसको इसको पकड़ रही मार रही है। तो फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पे वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अभी 23-24 साल में, 25 साल में लड़कियों की शादी होती है, और 23 साल में इतना लड़ भिड़ के सबसे और वीरांगना हुई। तो अंतिम कुछ पंक्तियां उनकी है, रानी गई सिधा, रानी गई सिधा, चिता उनकी दिव्य सवारी थी, रानी गई सिधा, चिता उनकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, मनुष्य के तेज से उनका तेज मिल गया, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र तेज की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, अभी उम्र तेज की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, लड़ो ऐसे, दिखा गई पथ,
सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति शुरू होती है सैनिक विद्रोह से, और 1858 तक वो चलती है। 60 तक में सारे लोग धीरे धीरे पकड़े जाते हैं, फिर से दिल्ली पर पूरा कब्जा होता है, और 1857 की क्रांति का ये फल मिलता है कि बहुत सारे नए नियम अमेंड करते हैं अंग्रेज थक हार के। झांसी की रानी का पराक्रम देखते हुए ये होता है कि नया अमेंडमेंट होता है डलहौजी का, और डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया से हाथ छीन लिया जाता है और अंग्रेज सरकार को चला लेती है वहाँ के संसद के द्वारा। और वहाँ पारित होने के बाद वहाँ एक नया प्रस्ताव पारित नहीं, अब उत्तराधिकारी अगर कोई गोद में लिया होगा तो उसको उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी बहुत सारा अमेंडमेंट 1857 के बाद होता है। उसी के बाद जैसा मैंने बताया कि अंग्रेज बोले कि नहीं ये तो फूट डालने का, दूसरा क्या कि लोग को सबको थोड़ा सा प्लीज भी करते रहो बीच में। तो उसी में सर ह्यूम ने स्थापना की कांग्रेस की, कम से कम ये लोग का जो गुस्सा है वो अपनी बात को रख पाए, उसका एक स्टेज बन जाए, ताकि हम लोग जान पाए कि किस चीज़ का गुस्सा है लोगों में, और हम उसको पॉलिश करते रहे और लंबे समय तक देश को लूटते रहे। ऐसा हो नहीं पाया। खास सरकार में 90 साल बाद 1947 को उनको आज़ाद हम लोग को करना ही पड़ा। तो ये पहली क्रांति के बाद अब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे कि बीच में जो लोग आए, चाहे वो गरम दल के हो चाहे नरम दल के हो, लक्ष्य सबका एक था, भारत को आज़ाद कराना। तो उसमें गांधी जी जब वहाँ से आए और यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो, चाहे फिर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लहरी और अशफाकुल्लाह खान हो, या फिर स्वयं जो है चंद्रशेखर आजाद हो, इन सब के बारे में, और बीच बीच में जो लोग और आए ऐसे, आप लोग ऐसे वीर भी नाम जानते होंगे जो कि जालियांवाला बाग कांड के बाद वो कसम खाए थे कि हम जो है जनरल डायर को मारेंगे, और वो चल गए थे इंग्लैंड का पीछा करते हुए, और कई साल बाद उनको मौका मिला और मारे। क्या नाम था? उधम सिंह, उनका नाम था उधम सिंह। तो ये सब कहानियां हम लोग अब अगली बार टच करेंगे कि कौन कौन बीच में 1857 से 1947 बीच। एक बात और याद रखना कि हम लोग पास डेटा अभी भी बहुत कम है, हम लोग जो जो जहाँ लीड किए उसको जानते हैं। स्वयं अंग्रेज का मैनुअल बताता है कि करीब जो है 6 लाख लोग या तो काला पानी की सजा में, या तो फांसी के द्वारा, या अंग्रेज की जेलों में मार दिए गए। 6 लाख क्रांतिकारी का इतिहास है, लेकिन हम लोग जानते हैं चंद लोगों को जो जो जहाँ जहाँ लीड किए। लेकिन जिन जिन लोगों का इतिहास में नाम अमर है, जिन जिन लोगों को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे ये पूरी यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज का दिन आपका